जिनको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये मुल्क हमारा है। ये बात देवबंद का मंच हो, देश भर से आए उलेमा सामने हो, और तब जमीयत का सबसे बड़ा चेहरा ऐसा बोले, तो फिर बात थोड़ी सी बड़ी हो जाती है नहीं, और चिंताजनक भी हो जाती है। फरहत अली खान साहब, देखें, जमीयतुल उलमाए हिंद और जो ये मुस्लिम नाम निहाद संगठन है, उनके लिए एक शेर कह दो जो हिंदुस्तान को हमेशा आंख पे रखते हैं कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, ये तो बताओ कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आप हिंदूस को, आप हिंदुस्तानियों को, आप हिंदुस्तान की सरकार को, आप हिंदुस्तान के कानून को हमेशा चैलेंज करते रहते हो। कुरान को आप मानते हैं, नबी को मानते हैं, उनकी हदीस को नहीं मानते कि जिस मुल्क में रहो उसके कानून का पालन करो, उसके हुक्मरान का हुक्म मानो। अब रह जाती है महमूद साहब की कि साहब वो हम तो यहीं के रहने वाले थे। अरे मुसलमानों, बड़ी सच्चाई के साथ आपके ही चैनल पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो शासक आए, जो आक्रांता जिसको कह रहे हैं आक्रमणकारी आए, जरा ये तो सोचो कि उन्होंने कितने हिंदुओं का कत्ल किया था, कितने लोगों का सर काट दिया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कराओ, बुरा लगता है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगे, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो सलाम करने लायक है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, वो कम है कि आज हम हिंदुस्तान में इतनी सुकून के साथ रहते हैं कि शायद किसी भी मुल्क में जो इस्लामिक मुल्क है उसमें भी मुसलमान इतने सुकून के साथ नहीं रह सकता। हमें अपने धर्म मनाने की इजाजत है, हमें नमाज पढ़ने की, इबादत करने की, सब चीजों की इजाजत है। और अगर इजाजत नहीं है तो वो बस इस बात की है कि कम से कम ये तो सोचो कि हमें अपने कानून का उल्लंघन नहीं करना है। नकाब के लिए आप बवाल करते हैं, ऐसे ही मास्क के लिए आप बवाल करते हैं, मतलब बवालों पे अजान के लिए बवाल करते हैं। हर चीज मुसलमान का जो एक चेहरा है ना सर जी, वो विरोधियों का बन गया है। ये जो भाई अभी अभी बात कर रहे हैं, भूल गए, अरे हमारे अब मुर्दे में ले जाओ, लेकिन यहाँ पर तानाशाही इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। इस हिंदुस्तान का मुसलमान 80% गरीब है, मजदूर है, जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, जो असली भाईचारा निभाता है, जो सब्जी की ठेला लेके जाता है। वो ये नहीं देखता कि हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, सबसे ईमानदारी के साथ सब्जी बेचता हुआ चला जाता है। एक पुताई करने वाला भी ये नहीं देखता कि ये मंदिर में पुताई कर रहा हूँ या मस्जिद में कर रहा हूँ। इस तरीके का मंदिर के बाहर एक बेच रहा था, उसको मारा। मंदिर के बाहर सब्जी बेच रहा था, उसको बहुत पीटा। एक उधर बेच रहा था, बहुत मारा लोगों को जो मुसलमान हिंदू इलाकों में बेच रहे थे। मेरे भाई अपने तो जुल्म देखो कि इन्होंने तो क्या देखो? आप नहीं जो नहीं, कितने मुसलमान जो सब्जी बेच रहे थे, मंदिर के बाहर एक आदमी जो है वो कोई सामान बेच रहा था, उसको मारा। तो आप क्या चाहते हो? और ये नमाज पढ़ने की जो आजादी है वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, हमारे दस्तूर ने दिए, हमारे संविधान ने दिए, और हमने मिलके अंग्रेजों को हटाया है। मुगलों का, हमारे जो मुगल हैं, हम उन पे कोई फक्र नहीं करते हैं। नहीं, हम ऐसा है, नहीं ऐसा है, हमें ना मुगलों पे फक्र है, ना अंग्रेजों पे फक्र है, हमें गांधी जी पे फक्र है। हिंदुस्तान सुकून चाहती है, हमें गांधी जी पे फक्र है जिनका इन्होंने कत्ल कर दिया। अरे गांधी जी को मान दिया इन्होंने। गांधी को उठा के पाकिस्तान में फेंक देंगे या समंदर में फेंक देंगे, ये मैं कह रहा हूँ मुसलमान। लेकिन ये मुल्क जो है वो अमन शांति और भाईचारे से चलेगा। गाजी, मदनी, ओवैसी, आजम, इनके भड़काने से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सुकून से रहना चाहता है, अल्लाह की इबादत करना चाहता है। इन महमूद मदनी जैसे मुल्लाओं की इबादत नहीं करना चाहता। अरे इनके सुकून धर्म भरम हुए,
इन्हें सुविधाएं मिलना बंद हुई, इन्हें जो थी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बंद हुआ, तो ये ऐसे धर्म संकट करते हैं और वहां से ऐसी बात कह देते हैं क्या कि हमारे जो पार्लियामेंट बनना बंद हुआ? कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है? क्या बोल रहे हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना बंद क्या हुआ? कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये लड़े थे, हार गई। राज्यसभा कांग्रेस भेज देती थी, रोटियां डाल देती थी, शांति से रहते थे। राज्यसभा तो बीजेपी ने भी भेजा है, कांग्रेस ने भी भेजा है, समाजवादी ने भी भेजा है, मुसलमानों ने भी भेजा है। बात करिए, देश जो है वो अल्लाह को मानने वाले, भगवान को मानने वालों से चलेगा। तुम जैसे मुल्लाओं की बातों को मानने से नहीं चलेगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। फिर इस बात को कह दूं कि ये जैसे बोल रहे हैं मेरे सामने, एक एफआईआर आप भी करवाइए, एक एफआईआर आप भी करवाइए। आपकी एफआईआर अच्छी रहेगी, टोपी लगा के एफआईआर करवाएंगे तो आज ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे हम एफआईआर क्यों कराएंगे? हम तो आपको उठा के सीधा बात देंगे, आपकी जगह जेल होगी। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पहले एफआईआर कराइए। क्यों के खिलाफ एफआईआर क्यों करेंगे? तो चोर सामने से दिख रहे हैं। आप तो सामने से चोर है, आप तो सामने से विरोधी है। ऐसा है, ये मुल्क संविधान से चलेगा। ठीक, अगर महमूद मदनी ने कोई बात गलत गाजी साहब, एक मिनट रुकिए, मैं आनंद दुबे को बहस में लाऊंगा, लेकिन एक बात जो गाजी साहब ने कही उस पर एक बात कहूंगा। भाई देखो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई हो, नवबौद्ध हो, एक बात ध्यान रखिए, मेरे मन की बात होगी संविधान में तो मैं कहूंगा मुल्क संविधान से चलेगा, मेरे मन की नहीं होगी तो कहूंगा संविधान मेरे ठेंगे पर। ये नहीं चलेगा। संविधान चलेगा नहीं चलेगा वो बहस बात की, ये तो कतई नहीं चलेगा कि सोमवार को संविधान मान लेंगे, मंगल को नहीं। 40% संविधान नहीं मानेंगे, 60% मानेंगे, या 40% मानेंगे, 60% नहीं। ये नहीं ठीक, ये तरीका ठीक नहीं। अगर पूजा स्थल विधेयक संसद के प्राचीर से निकला पवित्रतम कानून है, तो नागरिकता को लेकर जो कानून आए थे वो भी उसी संसद के जरिए आए थे भाई। फिर उनमें शाहीन बाग क्यों बने, उनमें लट्ठम लट्ठा क्यों की? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। रास्ता एक रखो, बात एक रखो, नपना एक रखो, तय कर लो कि भाई कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, संसद से चल रहा है, ठीक है, सब बात में मानो। आनंद दुबे जी, एक मसला आया कि भाई महमूद मदनी के इस वक्तव्य के खिलाफ गाजी साहब कह रहे हैं कि भाई जब हुकूमत दिल्ली में आपकी और लखनऊ में आपकी, तो फिर हम मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी क्यों नहीं करा ली? अमिताभ जी देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन आवश्यक समझेगा, कार्रवाई करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस विचार को समझने की आवश्यकता है, ये जो कथन है उसको समझने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि जिनको हमारी धर्म से, हमारे पूजा पद्धति से इनकार है वो देश छोड़ के चले जाए। अमिताभ जी, एक बेल्जियम के इतिहासकार हैं कोर्नार्ड एल्स्ट, उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा है कि 500 वर्षों के गुलामी के कालखंड में करीब 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम जो है वो भारत में किया गया है। 500 वर्षों के इतिहास में 10 करोड़, ये उनका मतलब उनका अध्ययन है। उसके बावजूद भी इस देश में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, पारसी भी रहता है, यहूदी भी रहता है। और इतना ही नहीं, भारत जो है वो इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके रहते हैं। दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं।
और सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति की आजादी है, सबको अपने तरह से अपने धर्म को मानने की आजादी है। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान को तो मानते हैं, हम कोर्ट को तो मानते हैं, लेकिन अगर हमारी किताब में दखल दोगे तो फिर उसको हम नहीं मानेंगे। हम शरिया को मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे। जहां अपने फायदे की बात है वहां आपको संविधान चाहिए, जहां आपको दिक्कत है वहां आपको शरिया चाहिए। मैं तो कहता हूं, यहां मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं गाजी साहब, पूरा का पूरा शरिया ले लीजिए, सऊदी अरब वाला या बाकी जो कंट्रीज में शरिया चलता है, फिर आईपीसी में शरिया लीजिए, सिर्फ सिविल में मत लीजिए, आईपीसी में लीजिए। सिविल कोड पास करवाइए ना, यहाँ पे क्यों नहीं करवाइए? अरे आप सुनिए ना, गवर्नमेंट है, बिल्कुल। अरे आईपीसी में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा गाजी साहब, चोरी में हाथ काटो। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं पास करवा रहे हैं? क्या दिक्कत अरे है? आएगा ना, आपकी अक्सरियत है, आप पास करवाइए। अरे आने से पहले इतनी तकलीफ है भाई, आप धैर्य रखिए। अरे आप मदनी साहब तो कह रहे हैं ना कि हमको कॉमन सिविल कोड मंजूर नहीं होगा। गाजी साहब को है ना, मैं बता रहा हूँ, मदनी साहब को है, मैं इलाज बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ट्रायल बेस पर एकाध महीने के लिए, ट्रायल बेस पर एकाध महीने के लिए पूरा मुस्लिम समाज पूरा शरिया ले ले, सऊदी अरब वाला पूरा सऊदी अरब वाला शरिया ले ले, फिर हाथ कटने लगेगी, जीभ कटने लगेगी, पत्थर मारने लगेंगे। आप हैं कौन? अरे बाबा आप भीमराव बताइए ना, अम्बेडकर हैं, अरे नेहरू आप जी बताइए हैं, ना, आपने अरे दस्तूर बनाया, आपने ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बताइए बनाया, ना, आप कौन होते हैं राय देने वाले? आपको तकलीफ हो रही है ना वसीम अरे गाजी शरीयत साहब, पे तकलीफ चलने तो का आपको है, अधिकार हमें आपको संविधान सीएए ने से दिया है। प्रॉब्लम है, हमें आपको संविधान सीएए ने से दिया है। प्रॉब्लम है, आपका एहसास आपको नहीं है। एनआरसी से प्रॉब्लम है, आपको हाँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड से प्रॉब्लम है, आपको तो 3 आप तलाक से बात प्रॉब्लम करिए। है, आपको तो सबसे देखिए, प्रॉब्लम है। मुखालफत करना हमारा आप अधिकार ये है। बताइए, देखिए, सुनिए, आपको हमारा प्रॉब्लम नहीं थी वो मुखालफत शाहबानो करना केस किसी में, भी कानून शाहबानो की- केस में सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अरे को सुनिए, मुस्लिम आप समाज ने लोग क्यों सुनते नहीं तो माना? नहीं यार, आप शाहबानो सुनते केस नहीं हो में बात। मुस्लिम समाज ने फैसले आप को क्यों सुनते नहीं ही नहीं माना? हो। आप बताइए, मैं बताता हूँ, आपने राजीव गांधी देखिए, की गवर्नमेंट पर दबाव बनाया अरे और पार्लियामेंट बोलते से बहुत कानून हो बनवा आप। लिया। ऐसा है, देखिए, कोई भी बिल आप लाएंगे उसमें सबका अधिकार है, हिंदू मुसलमान के बिल की मुखालफत करें, लेकिन जब पास अरे हो साहब, जाएगा, बिल आने से पारित हो पहले जाएगा, आप तो बिल बिलाने उसको लगते हैं, मानना हमारा फर्ज बिल है। आने से पहले आप हम बिल उसको बिलाने मानेंगे। लगते हैं, आप आप तो बिल से पहले बिल बिलाने लगते हैं। पहले तिल मिलाएंगे, क्यों नहीं तिल मिलाएंगे? हमारा अरे हक आप है। बिल बिलाने लगते हैं, तिल मिलाएं तो बिल ठीक है, मिलाएंगे, बिल बिल बिला रहे हैं मिलाएंगे। आप अरे तो भाई, बिल तिल बिला रहे हैं, मिलाएंगे, बिल के नाम पर बिल बिला रहे लेकिन हैं। जब अरे भाई, हैं? पास करवा मिर्ची लग दीजिए, जा रही है आपको। ट्रिपल तलाक का पास करवा दिया, कोई तो हमने कानून माना आता है, ना। इस्लाम खतरे में पड़ जाता है, आप लोग को अरे भाई, तकलीफ होनी आपने शुरू हो बाबरी जाती है। मस्जिद का, अरे सुनो यार, कभी आपने बाबरी- सार्वजनिक सुनते हुए नहीं मंचों आप। से, कभी आपने भाई, सार्वजनिक आपने- मंचों से कभी कुरीतियों का विरोध किया है? सुनते नहीं बात को, ये इनकी कभी समस्या आप ये लोगों है, ने दूसरे का आतंकवाद भी के तो खिलाफ जवाब कुछ सुनो। बोला है? अरे भाई, चैनल आपको बोलने दे रहा है, दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। आप सुनिए, बोलिए ना, आप बोलिए। ऐसा नहीं ट्रिपल गाजी तलाक साहब, का आपकी बिल आवाज आया, का हमने हमेशा माना। इस्तकबाल है जी। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, एक सिंगल मुसलमान बता दीजिए जिसने नहीं माना। ट्रिपल अरे अभी तलाक का बिल असदुद्दीन आया, ओवैसी कह रहे, सबने अभी माना। असदुद्दीन ओवैसी हिजाब कह रहे पे- हैं कि उसको अरे जबरदस्ती असदुद्दीन किया ओवैसी- गया है। हाँ, अरे असदुद्दीन ओवैसी में क्या मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ क्या? क्यों असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नहीं है क्या? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नहीं है क्या? नहीं, असदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का मुसलमान खास नहीं आदमी है, है। मुसलमानों के नाम बीजेपी पे का आदमी राजनीति है। कर रहे हैं। अरे आप छोड़िए मेरी मौलाना बात, मैं बदली अपनी कह बात रहे करूंगा, हैं। ओवैसी की ठीक, बात एक मिनट करूं। रुके, एक मिनट, दोनों रुके, ओवैसी गाजी साहब की रुके।